तो आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग में वही हो रहा है जो TV9 भारतवर्ष ने कहा। TV9 ने कहा था कि रूस यूक्रेन में शांति समझौता नहीं होगा, वही हुआ। ट्रंप के शांति प्रस्ताव को जेलेंस्की ने खारिज कर दिया है। न सिर्फ जेलेंस्की ने बल्कि यूरोप ने भी इसे नकार दिया है। इसका मतलब है कि रूस यूक्रेन जंग का सबसे विध्वंसक दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है कि या तो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करो, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। तो क्या 144 घंटे के बाद जेलेंस्की जेल जाएंगे? सभी खबरें होंगी, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीज फायर को लेकर इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि TV9 ने जो कहा था सीज फायर पर, आखिरकार वही होता हुआ दिख रहा है। ट्रंप के पीस प्लान को जेलेंस्की ने खारिज कर दिया है। यूक्रेन और यूरोप ने नहीं माना है ट्रंप का पीस प्लान। एक और बड़ी खबर यह कि यूक्रेन के पास 27 नवंबर तक का वक्त है, ये ट्रंप ने कहा है। जेलेंस्की शांति समझौते को माने या फिर जेल चले जाएं। समझौता नहीं मानने पर जेलेंस्की को सत्ता छोड़नी होगी। ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया है, कह दिया है कि शांति समझौते को मानना होगा, नहीं तो जेल जाना होगा, सत्ता छोड़नी होगी जेलेंस्की को। लेकिन जेलेंस्की ने सीधे तौर पर पीस प्लान को खारिज कर दिया है। लेकिन आइए पहले आपको ये बताते हैं कि TV9 की जो बात हमने कही थी वो सच कैसे हुई। देखिए, सीज फायर को लेकर TV9 ने क्या कहा था, पहले वो बता देते हैं आपको। यूक्रेन में विनाश का एक नया चैप्टर दिखाई देगा। TV9 ने कहा था कि यूक्रेन जंग में समझौते के आसार नहीं हैं। समझौते के लिए यूक्रेन तैयार नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप की बात जेलेंस्की ने नहीं मानी है, नहीं मानेंगे, ये हम पहले ही कह चुके थे। यूरोप भी समझौते से दूर ही रहेगा। यूक्रेन और रूस में जंग रुकने वाली नहीं है। लेकिन ट्रंप का जो प्लान था, प्लान पुतिन क्या करेंगे शिकार। ट्रंप का पीस प्लान क्या था, पहले ये समझिए। ट्रंप ने जेलेंस्की को 6 दिन का समय दिया। 27 नवंबर तक समझौता करने का समय दिया गया ट्रंप द्वारा। पीस प्लान मानो, नहीं तो सत्ता को छोड़ दो। पीस प्लान मानो, नहीं तो जेल जाओ कहा। यूक्रेन को 28 पॉइंट का एक फॉर्मूला मिला। अब आगे क्या होगा? जेलेंस्की से डोनाल्ड ट्रंप नाराज होंगे। जेलेंस्की की सत्ता भी जा सकती है। आरोपों की वजह से जेलेंस्की जेल जा सकते हैं। 27 नवंबर के बाद रूस का बड़ा हमला भी मुमकिन है। इसके बाद अहम सवाल जो उठ खड़े होते हैं वो ये कि क्या अमेरिकी चक्रव्यूह में जेलेंस्की फंस गए हैं? क्या अमेरिका यूक्रेन का साथ छोड़ देगा? क्या रूस अब फाइनल अटैक की तैयारी में है? यूक्रेन पर रूस के भीषण हमलों के पीछे कई पेच हैं, कई समीकरण हैं। इनसाइड स्टोरी लेकिन यह है कि रूस ने 18 नवंबर को ही यूक्रेन पर बड़े हमलों की प्लानिंग कर ली थी। जाने अनजाने अमेरिका ने भी इन हमलों के रूस की मदद की है, वरना इतने भीषण हमले और मरने वालों की इतनी बड़ी संख्या नहीं होती। रूस से यूक्रेन की सीधी दुश्मनी है, लेकिन वो दोस्ती एक ऐसे देश से कर बैठा है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अमेरिका से दुश्मनी खतरनाक है, लेकिन उसका दोस्त बनना जानलेवा हो सकता है। देखिए, अमेरिका से दोस्ती कैसे यूक्रेन के लिए जानलेवा बनी, कैसे अमेरिका की मदद से रूस इतने बड़े हमले करने में कामयाब हुआ। युद्ध लड़ने वाले देश बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन इस बर्बादी में दोनों ओर के मददगार अपने अपने लाभ और हित खोज रहे होते हैं। इसी राजनीति का शिकार यूक्रेन हुआ है। यूक्रेन पर रूस के हमले होते रहे हैं, लेकिन अब से पहले एक ही दिन में इतने आम लोगों की जान नहीं गई। रूस के इन हमलों के पीछे इनसाइड स्टोरी ये है कि यूक्रेन विनाश के पीछे कई पेच और उलझे हुए समीकरण हैं। पहला अमेरिकी राष्ट्रपति की निजी महत्वाकांक्षा है। दूसरा यूरोप और अमेरिका के बीच लाभ हानि का गणित है। तीसरा यूरोपीय देशों की आत्मरक्षा वाली महीन राजनीति। चौथा है पुतिन की यूरोप और अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति। कहानी पुतिन की रणनीति से शुरू होती है। 19 नवंबर को जो हमले हुए हैं, उनकी तैयारी 18 नवंबर को ही पूरी कर ली गई थी।
18 नवंबर को दरअसल हुआ ये कि यूक्रेन ने रूस के वोरोनिश और बेलगोरोद शहर पर 6 अटैक-एमएस मिसाइल हमले किए। इन मिसाइलों का टारगेट वोरोनिश और बेलगोरोद शहर के थर्मल पावर प्लांट थे। इससे पहले यूक्रेन ने आखिरी बार अटैक-एमएस का इस्तेमाल 16 जनवरी 2025 को किया था, यानी तब ट्रंप सत्ता में नहीं थे। ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को सत्ता में आने के बाद अटैक-एमएस मिसाइलों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन 18 नवंबर के हमलों से यह साफ हो गया कि ट्रंप ने यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइलों से हमले की छूट दे दी है। ट्रंप ने पुतिन पर युद्ध विराम का दबाव बनाने के लिए ये प्रतिबंध हटाया है, जिससे कि पीस मेकर बनने की उनकी निजी महत्वाकांक्षा पूरी हो सके। इसके बाद पुतिन ने मिसाइलों से अमेरिका और यूरोप दोनों को कड़ा संदेश दे दिया। रूस के हमले इतने भीषण थे कि यूरोपीय राजधानियों में हॉटलाइन की घंटियां गूंजने लगी। नेटो देशों को लगा कि रूसी मिसाइलें उनकी जमीन तक पहुंच सकती हैं और इसीलिए उन्हें अपनी वायुसेना ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर एक्टिवेट करने पड़े। पुतिन की रणनीति साफ है कि अगर अमेरिका या यूरोप उन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं तो ये तय है कि भीषण पलटवार होंगे। लेकिन यूक्रेन सिर्फ ट्रंप की रणनीतिक चूक और पुतिन के वर्चस्ववाद का ही शिकार नहीं हुआ है। इसमें सबसे बड़ा पेच है ईयू और यूएस के बीच लाभ हानि का गणित। 16 नवंबर को फ्रांस और यूक्रेन के बीच फाइटर जेट पर डील हुई। फ्रांस ने यूक्रेन को 100 राफेल जेट और यूरो फाइटर जेट देने का वादा किया। बीते महीने यूक्रेन स्वीडन से 150 ग्रिपेन जेट खरीदने की डील हुई। यहीं से यूएस ईयू का टकराव शुरू हो गया। ट्रंप ने तय किया था कि नेटो देश अमेरिका से हथियार खरीदेंगे, वही हथियार यूक्रेन को ट्रांसफर किए जाएंगे, लेकिन यूरोप ने अपने फायदे का सौदा तय कर लिया। इसके बाद अमेरिका ने तय कर लिया कि यूक्रेन को मिलने वाली एयर डिफेंस सिक्योरिटी में कटौती की जाए।